मेरे भी दिल के करीब है मंदिरी नाला। और मैं कह सकता हूं कि जब से मैं विधायक बना तब से मन में ये कल्पना थी कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार हो, और हम बहुत प्रयास में हैं कि बहुत जल्द मंदिरी नाला पूरी तरह से ढककर सड़क का जो निर्माण है वो काम पूरा हो। लंबा समय जरूर लगा, लेकिन मंदिरी के लोगों का जो सपना था वो अब साकार होने के कदम पे आगे बढ़ चुका है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। बरसात आगमन के पहले पूरे पटना में जो काम बचे हुए हैं उसको लेकर इस वक्त नितिन नवीन काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जो बता दें कि पटना में जल जमाव की समस्या एक बेहद ही आम समस्या है। साथ ही कई ऐसे नाले हैं जिसका अभी तक काम यूं ही पड़ा हुआ है और इस वजह से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर भाजपा के नितिन नवीन आज निरीक्षण पर निकले, जहाँ पर उन्होंने मंदिरी नाला के निर्माण को लेकर आज एक बात कही है। उन्होंने कहा कि बरसात के पहले इस काम को मुझे पूरे मजबूती से करवाना है और साथ ही उन्होंने गंगा पथ से तमाम मार्गों को जोड़ने की भी बात कही है और कई ऐसे क्षेत्रों का जिक्र किया है जिसका जीर्णोद्धार होना भी बाकी है। इस पूरे मसले पर जब नितिन नवीन से बातचीत किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और साथ ही जीर्णोद्धार को लेकर उन्होंने पथ निर्माण विभाग से भी बात करने की बात कही है। सुनिए। ये पटना के लोगों के लिए हार्ट है, दिल के समान है, क्योंकि बीच पटना के मध्य में खुद आनंद किशोर जी काफी समय से लगे हुए हैं। मानते हैं कि पटना वासियों के लिए जिला की बहुत जोड़ी है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे भी दिल के करीब है मंदिरी नाला, और मैं कह सकता हूँ कि जब से मैं विधायक बना तब से मन में ये कल्पना थी कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार हो। और अभी प्रधान सचिव के रूप में आनंद किशोर जी उस समय पटना के कमिश्नर हुआ करते थे। जब नूरम योजना के तहत हम लोगों ने ये विषय को उठाया था। लंबा समय जरूर लगा, लेकिन मंदिरी के लोगों का जो सपना था वो अब साकार होने के कदम पे आगे बढ़ चुका है। और हम बहुत प्रयास में हैं कि बहुत जल्द मंदिरी नाला पूरी तरह से ढककर सड़क का जो निर्माण है वो काम पूरा हो, और साथ ही साथ इसको जेपी गंगा पथ से जोड़ने का जो मेरा कल्पना है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने पथ निर्माण विभाग से भी इस पर बात किया हुआ है, वो लोग भी इसके डिजाइन को वर्कआउट कर रहे हैं। तो मंदिरी नाला सीधे जेपी गंगा पथ यानी मेरीन ड्राइव से जुड़े, ये कल्पना यानी अशोक राजपथ, बेली रोड और साथ में तीसरा मेरीन ड्राइव, ये तीनों सड़क के लिए आवागमन का सुगम हो जाएगा। काम की समीक्षा हम लोग करने आए थे। अगले एक हफ्ते के अंदर काम बंद होना है बरसात मानसून को लेकर, तो एक हफ्ते में जो बचे हुए काम है उसके लिए दोनों शिफ्ट में काम करने का निर्देश दिया गया है। मंदिर नाले के साथ साथ सैदपुर नाले भी हम लोग देखने जा रहे हैं। सैदपुर नाले की भी काम हम लोगों ने नगर विकास विभाग से चला। जब मैं पथ निर्माण मंत्री था उस समय इसके लिए हम लोगों ने पहल किया था। अब वो नगर विकास विभाग के पास है, तो मुझे उस काम का भी है। उसमें भी हम लोग पूरी तरह से नाला और सड़क दोनों बनाने जा रहे हैं। इसके बाद बादशाही नाले का भी समीक्षा करें। पटना के जल जमाव को मुक्ति दिलाने में सबसे बड़ा काम होता है कि बड़े नालों की उड़ाई बढ़िया से हो, और साथ में छोटे नालों का भी, तो दोनों ही फेज में काम हो चुके हैं, छोटे नाले और बड़े नाले का। अब हमारे पास है कि मानसून के पहले जो होता है उसकी भी समीक्षा कर लें, चूँकि चुनाव के बीच का समय था 2 महीने, तो खुद स्पॉट पे हम लोग जाकर उसकी समीक्षा करें। 2025 की तैयारी में जुट गया। देखिए, मिशन तो अलग होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगले 1 साल में जो मुझे कार्यकाल मिला है, कम से कम नगर विकास की दृष्टि से और खास करके पटना और बाकी बड़े नगर सब में कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिलना शुरू हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। शहर के चौराहों पर पोस्टरों में टाइगर जिंदा है। तो आपने सुना कि कैसे नितिन नवीन इस वक्त एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वो पटना के उन तमाम क्षेत्रों को सुदृढ़ करने की कोशिश में जुट गए हैं जो अभी कमियों की वजह से बाट जो रहा है। और उन्होंने कहा है कि बरसात के पहले इन तमाम कामों को मैं करवा लूंगा, जिससे कि आम जनों को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।